अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो है पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस की कोर्स गाइडलाइन पर। सेकेंड ईयर एलएचबी सेकेंड ईयर कोर्स गाइडलाइन है पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस पर। देखिए, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस जो आपका है वो आपका सेंटर्ड यूनिट है। सेंटर्ड जो है सब्जेक्ट है। सेंटर्ड सब्जेक्ट से मुराद ये है कि जितने भी आपका एमसीएच हो गया, कम्युनिकेबल डिजीजेज हो गया, या आपका जो है हेल्थ एजुकेशन हो गया, इन तीनों सब्जेक्ट के जितने भी कंटेंट है वो सारे जो है बार बार रिपीट होते हैं। पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस में यही चीज़ें रिपीट होती हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े चेंज हैं, वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। आप इन टॉपिक्स को भी देखेंगे और साथ में आपके जो ये बाकी के 3 सब्जेक्ट हैं वो वाले भी आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपसे पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो सारी गाइडलाइन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस से ही रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं करिकुलम गाइडलाइन में। पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस में आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है और साथ में आपसे जिस तरह से फर्स्ट ईयर में ऑप्स और ऑप्स नर्सिंग के पेपर में जो मिक्सअप करके पेपर आता है, ऑप्स की चीज़ें ऑप्स नर्सिंग में, ऑप्स नर्सिंग की चीज़ें ऑप्स में आती हैं, आपने सेकेंड ईयर में भी यही कॉन्सेप्ट रखना है। आपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो है जो टॉपिक है वो किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो जो आपकी बाकी 3 एमसीएच और कम्युनिकेबल डिजीजेस हेल्थ एजुकेशन के टॉपिक हैं वो आपसे पब्लिक हेल्थ में भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि चीज़ें रिलेट करती हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। इसमें आपको जो ज़्यादा फोकस देनी है वो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग क्या होता है वो जाने, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, व्हाट इज़ कम्युनिटी ड्रग कम्युनिटी नीड असेसमेंट साइकिल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कम्युनिटी नीड क्या होती है, कम्युनिटी नीड क्या है, और कम्युनिटी असेसमेंट साइकिल होती है जो कम्युनिटी नीड को देखने के लिए, असेस करने के लिए साइकिल बनाई जाती है। इसका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि हेल्थ, वेलनेस, इलनेस, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, ये आपको आनी चाहिए। लेवल ऑफ हेल्थ केयर, लेवल ऑफ हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल, ये जो है आपको सारी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अल्मा आटा डिक्लेरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मा आटा डिक्लेरेशन को डिटेल से देखना है। एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को आप बिल्कुल रट लें, बिल्कुल जैसे कि कुछ भी नहीं छोड़ना इनमें से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी हेल्थ केयर के 9 एलिमेंट्स होते हैं। वो 9 एलिमेंट को आपने इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को डिटेल से याद करना है। जैसे कि आपके पास एलिमेंट है मेल न्यूट्रिशन का, कम्युनिकेबल डिजीजेज है, फैमिली प्लानिंग है, इम्यूनाइजेशन है, मेल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर है, और सैनिटेशन, वाटर सैनिटेशन है, माइनर इलनेसेस है। तो ये सारे मिला के आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं। हर एक एलिमेंट को आपने डिटेल से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ टीम एंड राइट एवरी टीम मेंबर एंड देयर रोल इन हेल्थ केयर सेटिंग। हेल्थ टीम क्या होती है? जैसे कि हमारे पास हेल्थ टीम में डॉक्टर आता है, मेडिकल ऑफिसर आते हैं, नर्सेज आती हैं, मिडवाइफ आती हैं, एलएचबी आती हैं, स्वीपर आता है, गार्ड आता है। ये सारी हेल्थ टीम होती है। आपको हर एक हेल्थ टीम, पूरी हेल्थ टीम का पता होना चाहिए। हर एक टीम मेंबर का आपको डेजिग्नेशन और उनका रोल क्या होता है हेल्थ केयर सेटिंग में, ये पता होना चाहिए। हेल्थ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। पाकिस्तान में करंट हेल्थ सिचुएशन जो है, पाकिस्तान में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स क्या हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, और जो है एलिमेंट्स क्या हैं। फैमिली प्लानिंग डिटेल में, इम्यूनाइजेशन डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन अर्बन लाइफ एंड रूरल लाइफ, अर्बन लाइफ और रूरल लाइफ के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए रूरल लाइफ क्या होती है, अर्बन लाइफ क्या होती है। रूरल लाइफ में लोग कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और अर्बन लाइफ में भी। रोल ऑफ एलएचबी इन एड्रेसिंग हेल्थ इश्यूज इन रूरल एरिया, एलएचबी का क्या रोल है, वो रूरल देहाती इलाकों में प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रेस कर सकती हैं, कैसे एड्रेस कर सकती हैं हेल्थ इश्यूज को।
कोल्ड चेन मेंटेनेंस, वैक्सीनेशन के दौरान जो है कोल्ड चेन को कैसे मेंटेन किया जाता है ये पता होना चाहिए। डिफाइन सर्वेलेंस, सर्वेलेंस क्या होता है? रोल ऑफ एलएचवी टू कंट्रोलिंग सडन आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस। एलएचवी का क्या रोल है? अगर एकदम से एपिडेमिक का आउटब्रेक आ जाता है डिजीज का, तो एलएचवी इसको कैसे कंट्रोल करेगी। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जो स्पेसिफिक आपको हर लाजमी फोकस करने हैं, और बाकी की जो आपका है एमसीएच, कम्युनिकेबल डिजीजेस और हेल्थ एजुकेशन से भी आपका पब्लिक हेल्थ में क्वेश्चंस किए जाते हैं। वाइवा की अगर हम बात करें, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस का वाइवा, तो इसमें भी आपसे कम्युनिटी रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उसको कफ है, उसको टीबी के सिम्टम्स बताते हैं, तो आपको उसके लिए कौन से प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं। अगर एक पेशेंट है वो ज़्यादा टाइम तक किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो उसे कौन से डिजीजेज होने का खतरा होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें आपको वाइवा के लिए एक परफॉर्मा बनाना होता है। ये कवर हुआ हुआ है, इस पर कवर है, लेकिन वो रेड कलर का परफॉर्मा होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। परफॉर्मा आपको लेना होता है जिसमें आपको आपके पास 6 फैमिलीज की हिस्ट्री दी हुई होती है। जब एलएचवी सर्वे के लिए जाती है घरों में, तो वो जो घरों की हिस्ट्री सारी लिखती है, वो 6 फैमिलीज की आपके पास हिस्ट्री लिखनी होती है आपको। और आपके पास 9 विजिट्स होते हैं, 8 to 9 विजिट्स होते हैं जो आपने करने होते हैं। फैमिली प्लानिंग का विजिट करना होता है, इम्यूनाइजेशन का विजिट करना होता है, आपको किसी ऑक्यूपेशनल जगह का विजिट करना होता है, स्कूल विजिट है आपका। तो इस तरह आपके 8 to 9 विजिट होते हैं जो आपने करने होते हैं, और ये परफॉर्मा आपको फिल करना होता है विजिट्स पर जाकर। ये परफॉर्मा आप पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस के वाइवा में साथ लेकर जाते हैं। ये थी कंप्लीट कोर्स गाइडलाइन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस की। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम हेल्थ एजुकेशन पर डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपके लिए। हर एक पार्ट इसका देखना, कुछ भी मिस नहीं करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है एलएचवी के स्टूडेंट्स को, वो अपना कोर्स ही नहीं समझ पा रहे होते कि हमारा कोर्स है क्या, हमारा करिकुलम क्या है, हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको आपके कोर्स गाइडलाइन मिल रही है, वो भी हर एक सब्जेक्ट की डिटेल से। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में हम हेल्थ एजुकेशन पर डिस्कशन करेंगे।